श्री किशोरी जी को शिक्षा दे रहे हैं। वन का क्लेश सुना करके यह कह रहे हैं कि आप घर में रहें तो आपका और मेरा दोनों का नीक होगा, अच्छा होगा। मेरी माता मेरे वियोग में जब विशेष व्याकुल हो जाएंगी तब आप पौराणिक कथा कह कह करके इनको समझाया करिएगा। मैं सत्य कह रहा हूं, स्वाभाविक रूप से कह रहा हूं, और मुझे सैकड़ों शपथ है, मैं तो केवल आपको माता के हित के लिए रख रहा हूं। पति की आज्ञा मानना, माता पिता की सेवा करना, यह गुरु श्रुति सम्मत धर्म है। गुरु श्रुति सम्मत धर्म अर्थात जिस धर्म की व्याख्या वेद में की गई है उस धर्म को गुरुजी ही समझाते हैं। तब धर्म की बात समझ में आती है। जैसे गुरुजी को दक्षिणा देना यह श्रुति सम्मत तो था, परंतु गुरु सम्मत नहीं था। इसीलिए गालव मुनि को बहुत कष्ट सहना पड़ा था। धर्म गुरु और श्रुति दोनों द्वारा अनुमोदित हो। श्री राम जी कहते हैं स्वामी की आज्ञा मानना और सास ससुर की सेवा करना यह गुरु श्रुति सम्मत धर्म है। आप जिस धर्म फल के लिए वन में जाना चाहती हैं वह धर्म फल आपको घर में ही प्राप्त हो जाएगा और कोई क्लेश नहीं सहना पड़ेगा। यदि आप हठ करेंगी तो हठ का परिणाम ये होगा कि आपको कष्ट सहना पड़ेगा। मैं पुण्य करी प्रमाण पितु बानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। पुनि माने फिर मैं, पितु बानी प्रमाण करी, अथवा मैं पुनि माने मैं भी पिताजी की वाणी को प्रमाणित करके, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनिए। बेगी फिरब, बेगी माने शीघ्र, फिरब माने वापस आ जाऊंगा। आप सुमुखी हैं, आप सयानी हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। घर में आप सासू मां की सेवा करेंगी और मैं वन में पिताजी की आज्ञा को पालन करूंगा। कितना अच्छा होगा। मैं पिताजी की वाणी को प्रमाणित करने के लिए 14 वर्ष वन में रहता हूं और आप सासू मां की सेवा करने के लिए घर में रहिए।
14 वर्ष पूरा होने के बाद मैं एक दिन भी विलंब नहीं लगाऊंगा। 14 वर्ष पूरा होते ही मैं शीघ्र अयोध्या जी आ जाऊंगा। तो मैं पुण्य करी प्रमाण पितु बानी बेग फिरब सुनु सुमुखी सयानी। श्री राम जी इसी बात को माता कौशल्या जी से भी कहते हैं, पिताजी से भी कहते हैं कि 14 वर्ष की समाप्ति पर मैं वापस आ जाऊंगा। आयसु पाली जन्म फल पाई, आयसु पाली जन्म फल पाई, अइहूं बेगी होऊ रजाई। पिताजी से कहते हैं। माता कौशल्या जी से कहते हैं कि आई पाए पुण्य देखियो, मन जानी करसी मलान। मैं आकर के आपके श्री चरण का दर्शन अवश्य करूंगा। बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। सुमुखी कहने का भाव यह है कि सुंदर मुख वह है जो स्वामी की आज्ञा पर प्रति उत्तर न करे। उत्तर उदय सुनि स्वामी रजाई, असो सेवक लखी लाज लजाई। तो प्रति उत्तर नहीं करना चाहिए। आप सयानी है, इसीलिए आपको बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है। समझदारों से बहुत कहने की आवश्यकता नहीं होती है। समझदारों को थोड़ा कहने से ही वे बहुत समझ लेते हैं। ताते मैं अति अल्प बखाने, और थोड़े महु जानी है सयाने। तथा दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। दिवस जात नहीं लागहि बारा। दिवस जात माने दिन जाते, 12 नहीं लागहि। 12 माने देरी नहीं होगी, देरी नहीं लगेगी समय को जाते। हे सुंदरी, हमारा सिखवन सुनहु। हमारा सिखवन अर्थात हमारी शिक्षा को आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। दिवस जात नहीं लागहि बारा। ध्यान दीजिएगा, जब मन के अनुकूल सारी बातें हो और मन बहुत आनंदित रहता हो, प्रमुदित रहता हो, तो यह सत्य है कि समय जाते पता नहीं चलता है। लेकिन मन के विपरीत हो, प्रतिकूल हो, तो दिवस काटे कटता नहीं है। दुख का समय जल्दी बीतता नहीं है, सीधी बात यह है। और सुख का समय जाते पता ही नहीं चलता है। सरकार कहते हैं कि दिवस जात नहीं लागहि बारा, क्योंकि वन में श्री राम जी अनुकूलता देख रहे हैं, वन में सुख देख रहे हैं अपने लिए। लेकिन जिनको समझा रहे हैं उनको तो दिवस जात नहीं लागहि बारा सत्य नहीं होगा, दिन जल्दी कटेगा नहीं। तो मन की अनुकूलता पर समय जल्दी समाप्त होता है। गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका 24 पद में कहते हैं, न करु विलंब विचारु चारुमति। न करु विलंब विचारु चारुमति, बरस पाछिलो सम अगिलो पल।
जैसे पिछला वर्ष बीता वैसे अगला पल समझो, ये गोस्वामी जी कहते हैं। जौ हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। जो हठ करहु प्रेम बस बामा। हे बामा, जो प्रेम बस हठ करहु तो परिणामा तुम दुख पाओ। हठ करने के विचार से बामा संबोधन युक्ति संगत है, उपयुक्त है। यदि आप हठ करती हैं अर्थात मेरी आज्ञा से बाम होती है, तो परिणाम में आपको कष्ट सहना पड़ेगा। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, बामा का अर्थ स्त्री होता है, और बामा का अर्थ होता है कि बाम चलना, विपरीत चलना, आज्ञा के विपरीत हो जाना। तो श्री राम जी कहते हैं कि जो हठ करहु प्रेम बस, प्रेम के बस होने के कारण यदि आप हठ करती हैं तो परिणाम में आपको दुख सहना पड़ेगा। तो तुम दुख पाऊब परिणामा। मानो श्री राम जी भविष्य के दुख को इशारा कर रहे हैं, भविष्य के दुख का संकेत कर रहे हैं कि आप प्रेम बस यदि हठ पूर्वक चलेंगे तो परिणाम में आपको कष्ट सहना पड़ेगा। ये भी जाने रहिए, क्योंकि कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कानन कठिन है, भारी भयंकर है, अर्थात जंगल कठिन है और भारी भयावह है। वहां पर घाम हिम बारी बयारी घोर, घाम हिम ठंडी, बारी वर्षा, बयारी हवा वायु, ये सभी घोर है। घोर माने तीक्ष्ण है, कठिन है। कानन कठिन भयंकर भारी। वन में सुख नहीं है, वन में केवल दुख है। श्री हनुमान जी कहते हैं कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। ते कानन कठिन है, भारी भयंकर है, भारी भयावह है। सब जगह भय ही भय प्राप्त होता है, डर लगता है। घोर घाम हिम बारी बयारी। सरकार पहले घाम की चर्चा कर रहे हैं,
क्योंकि वनवास चैत में हुआ है। चैत का अंतिम है जब वनवास हुआ है, और चैत से घाम तेज होने लगता है। सरकार कहते हैं कि बैसाख जेठ आषाढ़ में घाम ही घाम का सामना करना पड़ेगा। घोर घाम, तीक्ष्ण घाम होता है, बहुत ताप लगता है। इसके बाद वर्षा की बारी होती है, तो वर्षा न कह करके श्री राम जी पहले हिम की बात करते हैं, क्योंकि जैसे गर्मी में, ग्रीष्म में घाम से कष्ट होता है, तपन से, तापमान से कष्ट होता है, वैसे ही ठंडी में हिम से, ठंडी से कष्ट होता है। गर्मी में तापमान बढ़ता है, बहुत तपन होता है, तो ठंडी में बहुत सर्दी लगती है, बहुत ठंडा लगता है। तो इसलिए कहा पहले हिम, और इसके बाद कहा सरकार बारी। बारी माने बरसात में। बरसात में भी कष्ट होता है, क्योंकि वन में कोई घर मकान तो होता नहीं है, वन में खुले आकाश में रहना होता है। इसीलिए बहुत तेज घाम लगता है, तीक्ष्ण घाम लगता है, बहुत ठंडी लगती है, और बरसात का कष्ट होता है। और बयारी को सबसे अंत में कहने का भाव यह है कि ये हवा चाहे गर्मी के हो, चाहे ठंडी के हो, चाहे बरसात के हो, अर्थात गर्मी, बरसात और ठंडी, तीनों मौसम में हवा बहुत दुखद होती है। जब गर्मी में हवा चलती है, जब गर्मी में हवा चलती है तो लू लगती है। बरसात में हवा चलती है तो पानी के बूंद से चोट लगती है, और ठंडी में जब हवा चलती है तो शरीर हिल जाता है, शरीर कांप जाता है। घोर घाम हिम बारी बयारी, न तो वहां गर्मी में कोई आराम मिलता है, न बरसात में, और न ठंडी में। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चलब पया देहि बिनु पद त्राना। कुश कंटक मग काकर नाना। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पयादेहि बिनु पद त्राना। कुश, कुश एक घास होता है, और कर्मकांड में इनका उपयोग किया जाता है। कुश बड़ा ही पवित्र होता है। ग्रहण काल में वस्तुओं में कुश छोड़ने से वह वस्तु पवित्र बनी रहती है। पूजा पाठ में कुश का उपयोग अवश्य किया जाता है। तो कुश और कंटक, कंटक माने कांटा, कांकर माने कंकर, नाना माने अनेक। मार्ग में अनेक कंकर, कांटे और कुशा ये मिलते हैं। जिधर जाइए उधर कंकर ही, कांटे ही, कुशा ही। कोई ऐसा नहीं कि वन में मार्ग बना हुआ होता है, रास्ता बना हुआ नहीं होता है।
यूं ही चलना पड़ता है, कांटे में, कंकर में, कूसा पर चलना पड़ता है। चलब पयादे ही, और वो भी पयादे ही चलब। पयादे ही माने पैदल चलना रहता है। बिनु पद त्राना, पद त्राण भी नहीं रहता है। पद त्राण माने ना तो जूता है ना चप्पल है, कुछ नहीं। तो कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पयादे ही बिनु पद त्राना। वन का निवास दुखद है, वन का मार्ग दुखद है, क्योंकि पांव छिल जाते हैं, कांटे लग जाते हैं, कंकर लग जाते हैं, पांव में फोला पड़ जाता है। झलका झलकत पायन कैसे। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग आगम भूमिधर भारे। मार्ग आगम भूमिधर भारे, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। तुम्हारे चरण कमल मृदु कोमल और मंजू माने सुंदर हैं। आपके चरण कमल कोमल हैं और मंजू माने सुंदर हैं। मार्ग अगम भूमिधर भारे, और मार्ग अगम है। अगम माने दुर्गम है, अगम्य है, और भारे भारे माने भारी भारी, भूमिधर माने पर्वत है, भारी भारी पर्वत है। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भारे। आपके चरण कमल सुंदर हैं और कोमल हैं। रास्ता बहुत कठिन है, और पहाड़ तो इतने ऊंचे ऊंचे हैं मानो आकाश को छू रहा हो। अरे और ऐसा नहीं कि पहाड़ के बगल से हम निकल के चले जाएं। उसका विस्तार इतना होता है कि उसके बगल से नहीं निकल सकते। पहाड़ पर चढ़ें फिर पहाड़ से उतरें, और ऐसा भी नहीं कि एक ही पहाड़ है, पार कर लिए हो गया। एक पहाड़ पार किए दूसरे पहाड़ मिल गए, दूसरे पार किए तीसरे पर्वत, पर्वत ही पर्वत। तो मार्ग अगम भूमिधर भारे। मार्ग अगम है, बड़े बड़े पर्वत है। कंदर खोह नदी नद नारे, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाहि निहारे, अगम अगाधन जाहि निहारे। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। कंदरा है, पर्वतों में कंदरा है। खोह, खोह माने दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता है वह खोह है। कंदरा है, गुफा है, खोह है। खोह माने दो पर्वतों के बीच का रास्ता है। बड़ी बड़ी नदी हैं, नद हैं, नारे माने नाले हैं,
सभी अगम माने दुर्गम है, अगाध माने अथाह है, न जाहि निहारे। न जाहि निहारे माने देखे नहीं जाते, देखने से ही भय लगता है, डर लगता है। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाहि निहारे। कंदराएं, खोह, ऐसी ऐसी गुफा, ऐसी ऐसी कंदरा, ऐसे ऐसे खोह कि उसमें हिंसक पशु छुपे रहते हैं। बड़ी बड़ी नदी, नदी की धारा बहुत तीव्र होती है। नद, नदी स्त्रीलिंग है, नद पुल्लिंग है। नारे माने नाले, छोटे छोटे नाले। इन कंदर खोह में हिंसक पशु बैठे होते हैं, हिंसक जीव रहते हैं। नदी नद नारे में कहीं कहीं दलदल भूमि होती है। ऊपर से देखने में ठीक रहता, लेकिन यदि ऊपर गए तो एकदम से दलदल में फंस गए। अब कमर तक नीचे फंस गए तो निकल भी नहीं सकते। नदी की धारा बड़ी तीव्र होती है, देखने से डर लगता है, भय होता है कि यदि इसमें पांव रखे और यदि पांव जमा नहीं तो फिर बह जाएंगे, फिर संभाल नहीं पाएंगे। ऐसी धारा तीव्र होती है कि संभालते भी नहीं बनेगा। अगमय अगाधन जाहि निहारे। और फिर उन कंदर खोह में, उन वन प्रदेश में भालू बाघ वृक के हरि नागा। भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। करहि नाद सुनि धीरज भागा। भालू, बाघ, वृक माने भेड़िया, केहरी माने सिंह, नागा माने हाथी। करहि नाद, ये सब नाद करते हैं, बड़े जोर से सब गरजते हैं, दहाड़ते हैं, चिघारते हैं। सुन करके, इनकी आवाज सुन करके, इनकी दहाड़ सुन करके बड़े बड़े धैर्यवानों का धैर्य भाग जाता है। करहि नाद सुनि धीरज भागा। भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। ऐसा लगता है कि पास में ही दहाड़ रहा हो, दिखाई देते नहीं, भाग के जाएंगे किधर, कहीं ऐसा ना हो उल्टे भाग करके उन्हीं के सन्मुख हो जाए। अच्छा, बाघ है, सिंह है, हाथी है, भेड़िया है, इनसे बचने के लिए वृक्ष पर चढ़ सकते हैं, पेड़ का सहारा ले सकते हैं, लेकिन भालू से बचने का तो कोई उपाय नहीं। यदि वृक्ष का सहारा लिए पेड़ पर चढ़ गए तो भालू भी ऊपर चढ़ जाता है। और भालू, ये जंगली भालू बहुत घातक होता है। तो भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। मान लीजिए अचानक उस खोह में गए, उस कंदरा में गए और वहीं बाघ बैठा हुआ मिल गया, उसी में सिंह बैठा हुआ मिल गया, उसी में भेड़िया मिल गया। अब क्या करोगे?
भाग भी नहीं सकते। सरकार कहते हैं कि इनकी आवाज बड़ी भयानक होती है, डरावनी होती है। बड़े बड़े धीर लोग अधीर हो जाते हैं। भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल ते की सदा सब दिन मिलही सब ये समय अनुकूल सब ये समय अनुकूल। भूमि शयन बलकल वसन असन कंद फल मूल। वहां भूमि में सोना पड़ता है, वन में भूमि पर सोना पड़ता है। और जो कोमल बिस्तर पर सोने वाले हो उनको भूमि पर नींद नहीं आ सकती। वन में कोई बढ़िया बिस्तर भी नहीं मिलता है। बहुत कुछ कर सकते हैं तो घास पत्ती बिछा सकते हैं। घुस हमारी साथरी डसाई कुश किस लय में मृदुल सुहाई। भूमि शयन हमेशा पलंग पर सोने वाले, सुंदर कोमल बिस्तर पर सोने वाले यदि भूमि पर सोएंगे तो होगा क्या? कहा कि कमर पकड़ लेगा, मतलब कमर में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा और शीत लगेगी, ठंडी लग जाएगी। ठंडी के समय में, बरसात के समय भूमि पर सोए तो फिर शरीर में दर्द हो जाता है। बलकल वसन, वस्त्र क्या होगा? कहा बलकल। जैसे भोजपत्र है, वृक्षों की छाल है, ये सब बलकल वस्त्र है। बलकल वस्त्र से ना तो ठंडी में राहत मिलता है, ना गर्मी में, ना बरसात में। बलकल वस्त्र से केवल गुप्त इंद्री का आवरण होता है, न कि ठंडी गर्मी बरसात से बचाव होता है। वहां कोई बढ़िया रेशमी वस्त्र नहीं मिलता, सूती भी नहीं मिलता, उन्हीं की तो बात बहुत दूर रही। वहां बलकल वस्त्र मिलता है, मुनि लोग बलकल धारण करते हैं। भूमि शयन बलकल वसन, और खाने को क्या मिलेगा? कहा असन कंद फल मूल। असन माने भोजन, कंद फल और मूल प्राप्त होगा। भोजन, कंद, मूल, फल मिलेगा। और ऐसा भी नहीं कि फल तोड़ करके खाया जाएगा, सो नहीं। तपश्चर्या काल में, तप काल में वृक्षों से फल तोड़ा नहीं जाता है। वृक्षों से गिरा हुआ जो फल होता है उसी से अपना जीवन निर्वाह किया जाता है। भोजन में कंद मूल फल होगा। कंद जो मट्टी के अंदर होता है और एक पौधा में एक ही होता है, उसे कंद कहा जाता है। मूल, मूल एक पौधा में अनेक होता है, उसे मूल कहा जाता है। मेले आदि में श्री राम कंद करके बेचते हुए पाए जाते कि श्री राम जी का कंद मूल है ये। फल, अब ये कोई जरूरी नहीं कि बढ़िया बढ़िया फल मिले। सेव मिल जाए, अनार मिल जाए, आम मिल जाए, ऐसा नहीं। वन में जो फल मिल जाए
असन कंद फल मूल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ते की सदा सब दिन मिलही। ते माने वह, की माने क्या, सदा माने हमेशा, सब दिन प्राप्त होगा अर्थात नहीं। सबोई समय अनुकूल, वह सब भी समय अनुकूल, समय के अनुसार समय अनुकूल प्राप्त होगा। वर्षा हो रही है, बरसात के अनुकूल फल ऐसा मिल रहा है कि फल खाओ तो और सर्दी जुकाम हो जा रहा है। ठंडी में फल ऐसा मिल रहा है, फल खाओ और ठंडी लगती है, शरीर में गर्मी प्राप्त नहीं होती है। तो गर्मी में है, उसमें भी अनुकूल फल नहीं मिलता है, कभी मिल गया अनुकूल, कभी नहीं मिला। अच्छा मान लीजिए अनुकूल फल मिल भी रहा हो तो पेड़ में लगा हुआ है, तोड़ के खाना मना है, गिरा हुआ मिल नहीं रहा है। तो ते की सदा सब दिन मिलही, सबोई समय अनुकूल। साधु शाही कहावत है, साधु शाही कहावत है, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वह भी मना। कभी खूब चकाचक मिला और कभी थोड़ा सा मिल गया और कभी कभी नहीं मिला। इसलिए साधक अपने आप को ऐसा साधते हैं कि वे उद्विग्न नहीं होते, परेशान नहीं होते। जब जैसा तब तैसा, जब जैसा मिल गया तब ऐसा ही रह लेते हैं। और यदि उसमें नहीं रह पाए तो फिर साधु काहे का, तब साधु कैसा? यदि वैसा नहीं रह पाए, जब जैसा तब तैसा, वैसा न रहे तो साधु कैसा? इसीलिए साधना पड़ता है, साधना चाहिए। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सबोई समय अनुकूल। नर आहार रजनी चर चरही, नर आहार रजनी चर चरही। कपट बेश विधि कोटिक करही, कपट बेश विधि कोटिक करही। नर आहार रजनीश्चर चरही। वन की दुर्गमता वर्णन करके वन में और जो दुष्ट लोग हैं उनकी चर्चा करते हैं। नर आहार, नर आहार माने नराहारी, जो केवल मनुष्य का ही भक्षण करते हैं। कुछ असुर लोग तो और भी कुछ खा के काम चला लेते हैं। कहूं महिष मानुष, धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षही। ये नर आहार, नराहारी है ये। रजनी चर चरही, मनुष्य को आहार करने वाले राक्षस। रजनीचर, रजनी माने रात्रि में, चर माने विचरण करने वाले राक्षस। चरही माने विचरण करते हैं। चरगति भक्षणयो धातु से दोनों अर्थ होगा। चरही माने विचरण करते हैं, चरही माने भक्षण भी करते हैं। नर आहार रजनीचर चरही, रात्रि में। कपट वेश विधि कोटिक करही, कोटिक विधि कपट वेश करही। कोटिक विधि माने अनेक प्रकार से कपट पूर्ण वेश कर लेते हैं, वेश धारण कर लेते हैं। रात्रि में कैसे सो पाएंगे जब रात्रि में
ये राक्षस लोग विचरण करते रहते हैं। रात्रि में ये राक्षस लोग विचरण करते रहते हैं। मनुष्यों को भक्षण करने वाले, मनुष्य को खाने वाले, जहां कहीं मिल जाए वो तुरंत पकड़ के खा जाते हैं। अच्छा, रात्रि में अंधेरा होता है, पहचान करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये कपट पूर्ण अनेक प्रकार से वेश धारण करते हैं। ये मारीच हिरण बन गया, मारीच हिरण बन गया, रावण जति बन गया, कालनेमी साधु बन गया। तो नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। ये बड़े मायावी होते हैं, इन लोगों की माया न समझ में आवे, कब क्या करेंगे ये। और वहां की पानी भी ठीक नहीं है। लागही अति पहाड़ कर पानी, लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। पहाड़ कर पानी अति लागही, पहाड़ों का पानी विशेष लगता है। लागही का मतलब बुखार आ जाता है, बीमारी हो जाती है। लागही अति पहाड़ कर पानी, पहाड़ी पानी है। विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी, विपिन माने वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है। विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। वन में तो सब जगह कष्ट ही कष्ट है। जल में कष्ट है, कंदर खोह नदी नद नारे। थल में कष्ट है, भूमि शयन बल कल बसन असन कंद फल मूल। नभ में कष्ट है, मार्ग अगम भूमि धर भारे। पाताल में भी कष्ट है, नर आहार रजनी चर चरहि। कहीं भी सुरक्षा नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी आराम नहीं है। लागई अति पहाड़ कर पानी, तुरंत बीमारी हो जाती है, तुरंत स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसीलिए वन की विपत्ति नहीं कही जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, ब्याल कराल बिहग बन घोरा। निशिचर निकर नारी नर चोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। ब्याल कराल बिहग बन घोरा। ब्याल कराल बिहग बन घोरा। कराल ब्याल माने सर्प है,
भयानक सर्प रहते हैं। भयानक विहंग माने पक्षी। ये सर्प और पक्षी बड़े भयानक होते हैं। वन घोरा, वन घोर है। निशिचर निकर नारी नर चोरा, नारी नर चोरा निशिचर निकर। नारी नर को चुराने वाले राक्षस समूह वन में होते हैं। यद्यपि यहां पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि ऊपर की चौपाई में श्री राम जी ने कहा कि नर आहार रजनिश्चर चरहि। नराहारी राक्षस विचरण करते हैं जो तुरंत पकड़ के खा जाते हैं। और इस चौपाई का मतलब है कि पकड़ के ले जाते आराम से घर में बैठ के खाते हैं। निशिचर निकर नारी नर चोरा। फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि पुनरुक्ति है, तो उन्होंने अर्थ यह किया है कि निशिचर समूह तथा नारी नर सब चोर होते हैं वन में। राक्षस समूह और नारी नर सब चोर होते हैं। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन वासन बसन चोराई। वनवासी लोग श्री राम जी से कहते हैं, सरकार हमारी सबसे बड़ी सेवा यह हो रही है क्या कि हम आपके वासन बसन को चुरा नहीं रहे हैं। इन लोगों ने अयोध्या वासियों से कहा, जब अयोध्या के लोग वहां पहुंचे तब इन लोगों ने कहा, कोल भीलों ने तो ब्याल कराल बिहगवर घोरा निश्चर निकर नारी नर चोरा। बड़े बड़े सर्प, अजगर ये थल में रहने वाले हैं, विहंग नभ में रहने वाले हैं, निश्चर निकर ये पाताल से निकल के आ जाते हैं। तो ब्याल कराल विहंग वन घोरा, ऐसे ऐसे सर्प होते हैं कि वह आदमी को निकल जाते हैं, अजगर आदि। अच्छा मान लो ना निकले, ये रास्ते घेर कर बैठे हैं, काट लिए, तब भी मृत्यु हो जाती है। अच्छा विहंग पक्षी, कुछ पक्षियां ऐसी है जैसे शार्दुल वगैरह, ये तो मनुष्य को उठा ले जाते हैं। कथा इस प्रकार की है कि रावण जब श्री सीता जी को हरण करके लेकर जा रहा था तो संपाति के बेटे ने उनको पकड़ लिया। संपाति पंखहीन हो गए थे, तो उनके पुत्र हमेशा उनके लिए भोजन लाया करते थे। अब जैसा संपाति है वैसा भोजन भी तो चाहिए, थोड़े मोरे से काम चलेगा नहीं। तो उनका बेटा, उनके पुत्र भोजन लाया करते थे। रावण श्री सीता जी को लेकर जा रहा था तो तुरंत उनके बेटे ने पकड़ लिया। रावण जैसे तैसे उनको अनुनय विनय करके और प्रार्थना करके शरणागत हो करके और उससे अपने आप को बचा करके भाग लिया वहां से। संपाति के बेटे ने आकर के संपाति को बताया कि आज कोई आहार मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? कहा एक मिला था, हम समुद्र के तट पर बैठे थे कि एक मिला आहार काला पुरुष जो एक अबला को अपहरण करके लेकर जा रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया। वह शरणागत हो गया, मेरे वंश की दुहाई देने लगा, मेरे वंश की बड़ाई करने लगा, तो मैंने छोड़ दिया। संपाति ने कहा तू बड़ा मूर्ख है, तूने क्यों छोड़ दिया? अरे वह कोई और नहीं, असुरराज रावण ही था, और वह अबला कोई और नहीं, आहा माता श्री सीता जी थी। मुझे वह बात याद आ रही है जो श्री चंद्रमा मुनि जी ने सुनाई है, इसलिए तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, जाओ आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना, क्योंकि तुमने भी यह अपराध किया उसे छोड़ करके। तो संपाति का बेटा रावण को पकड़ लेता है। जटायु की कथा प्रसिद्ध है
कि रावण से लड़ते हुए एक स्थिति, एक बार ऐसा स्थिति, एक बार ऐसा कर देते, ऐसी दशा कर देते हैं जटायु जी कि रावण मूर्छित हो जाता है। चोचन मारी विदारिश देहि दंड एक भई मूर्छाते ही। तो सरकार कहते हैं जैसे सांप वैसे पक्षी वैसे राक्षस, वन में कहीं से बचाव नहीं है। निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पहि धीर गहन सुधियाए, डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए, डर पहि धीर गहन सुधियाए। गहन सुधियाए धीर डर पहि। गहन माने जंगल की सुधि आने पर, वन की याद आने पर बड़े बड़े धीर लोग डर पहि माने डर जाते हैं। हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से भीरू हो। भीरू भीरू माने डरपोक, डरने वाली हो आप। डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचन तुम भीरु सुभाए। वन की याद आने से बड़े बड़े धीर लोग कांप जाते हैं। चाहे वह घर में जितना बड़ा धैर्यवान हो, वन में उसकी सारी धैर्यता गायब हो जाती है, वह कांप जाता है। वन में जब वन पशुओं की आवाज सुनता है, वन की दुर्गमता को जब वह स्मरण करता है तो कांप जाता है। मृगलोचन कहने का भाव यह है कि हिरण डरपोक होता है, आप मृगलोचनी हो, हिरण के समान आपका नेत्र है, आप भी बहुत डरती हो। श्री कौशल्या मां ने कहा है, राम हे रघुनंदन, सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। तो मृगलोचन तुम भीरु सुभाए। भीरु माने डरपोक स्वभाव है आपका। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोहि देयहि लोगु, सुनि अपजस मोहि देयहि लोगु। हे हंस गमनी, हंस के समान चलने वाली तुम बन जोगु नहीं, तुम बन की योग्य नहीं हो। हंस गमनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोहि देयहि लोगु। सुन करके लोग मुझे अपजस देंगे, मेरी निंदा करेंगे। श्री राम जी कैसे कठोर थे, कैसे निर्मम थे कि श्री सीता जी की कोमलता पर ध्यान नहीं दिए, उनको वन में अपने साथ ले जाकर के मरवा दिए। हंस गमनी तुम नहीं बन जोगु, आप हंस गमनी हैं, हंस के समान चलने वाली हैं, वन में कैसे चल पाएंगे। हंस हंसनी मान सरोवर में रहती हैं, हंसनी मान सरोवर में रहती हैं, मोती चुगती है,
आप कैसे वन में रह पाएंगे? हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अपजस मोहि दे यही लोगू। जो भी सुनेंगे कि श्री राम जी श्री सीता जी को साथ में ले गए, सब मेरी निंदा करेंगे, मुझे अपजस देंगे। सुनी अपजस मोहि दे यही लोग। अयोध्या जी रूपी मान सरोवर के सुख वैभव रूपी मोती को चुगने वाली हंस नंदनी हंसनी आप बन के योग्य नहीं है। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जियाए किलावन पयोधि मराली। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जियाए किलावन पयोधि मराली। मानस सुधा सलिल प्रतिपाली। मानस माने मान सरोवर के सुधावत जल से प्रतिपाली गई। मराली माने हंसनी। लवन पयोधि जियाई की अर्थात नहीं। मान सरोवर में अमृतवत जल से प्रतिपालन की हुई, प्रतिपोषण की हुई मराली हंसनी लवन पयोधि। लवन पयोधि माने खार समुद्र में जीवित रह सकती है क्या? अर्थात नहीं। सरकार कहते हैं कि जब आपको अयोध्या जी का जल सुपाच्य नहीं हुआ, अयोध्या जी का जल सुपाच्य नहीं हुआ, तो जनकपुर से जल मंगाया गया और श्री जनकपुर से जो जल आया वही सीता कुंड, सीता कूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आप अयोध्या जी के जल को नहीं पचा पाई, वन के जल को कैसे पचा पाएंगे? वन का जल आपके लिए कैसे सुपाच्य होगा? यहां की भूमि पर आप पांव नहीं दे पाई। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगवनी कठोरा। वन में उस कंकरीली पथरीली कटीली मार्ग में कैसे चल पाएंगे आप? नवरसाल बन बिहरन शीला, सोहक कोकिल विपिन करेला। सोहक कोकिल विपिन करेला, नवरसाल बन बिहरन शीला। नवरसाल बन बिहरन शीला। नवरसाल अर्थात नए रसाल बन। नए रसाल बन माने आम बन में बिहरन शीला, बिहरन करने वाली कोयल पक्षी। करीला विपिन सोह की अर्थात नहीं। जो कोयल पक्षी नए नूतन आम के वन में, आम के बगिए में विहरन करने वाली हैं, सदैव कुहुकने वाली हैं, प्रफुल्लित प्रमोदित रहने वाली हैं, वह बेचारी कोयल पक्षी करील के वन में कैसे शोभा पाएगी? अयोध्या जी नवरसाल वन है,
और वन प्रदेश यह करील वन है। सोह की कोकिल विपिन करीला। करील के पौधे पत्ते रहित होते हैं, कैसे रह पाएंगे कोयल पक्षी वहां? इसीलिए रहु भवन अस हृदय विचारी, रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। अस हृदय विचारी भवन रहो, ऐसा हृदय में विचार करके आप घर में रह लीजिए। हे चंद्र बदनी चंद्रमुखी, कानन भारी दुख, कानन जंगल में बहुत बड़ा दुख है। मैंने तो थोड़ा सा दुख कहा, बाकी दुख ही दुख है। न वहां आराम से सो सकते, न आराम से खा सकते, न आराम से रह सकते, परेशानी ही परेशानी। न खाने को मिले बढ़िया, न पीने को मिले, न सोने को मिले। रहु भवन से हृदय विचारी, अस कस, जैसा कि श्री राम जी ने उस चौपाई से कहना शुरू किए, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांत जिए जनी कछु गुनहु। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांत जिए जनी कछु गुनहु। वहां से लेकर यहां तक सरकार कहते हैं, सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघाई उरा, अवश्य होई हित हानि, अवश्य होई हित हानि। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिखा, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघाई उरा, अवश्य होई हित हानि। सहज सुहृद, जो सहज माने स्वाभाविक सुहृद हैं, जो स्वाभाविक सुहृद हैं, गुरु जी हैं, स्वामी हैं, उनकी शिक्षा को जो शिरमानी न करई, शिरमानी माने शिरोधार्य करके अनुपालन नहीं करते हैं, सो उर आघाई पछताई, सो माने वह, उर माने हृदय से, आघाई माने भरपूर पछताते हैं, और अवश्य हित हानि होई, अवश्य माने अवश्य हित की हानि होती है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिर मानी, सो पछताई अघाई उरा, अवश्य होई हित हानि। जो अपने सहज स्वाभाविक सुहृद हैं, मित्र हैं, शुभ चिंतक हैं, ऐसे मित्र गुरु और स्वामी की शिक्षा को जो सिर माने शिरोधारी करके नहीं मानते हैं। सरकार कहते हैं कि सुहृद स्वामी मैं हूं, गुरु पिताजी हैं, माताजी हैं।
माता पिता को गुरु गोस्वामी जी ने कहा है। जैसे विनय पत्रिका पद संख्या 50 में गुरु गिरा गौरवा अमर, ये वहां लिखा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना है, गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाइये विनय कलेश। गुरु से गुरुजन माता पिता भी है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग पग पर ही न खाले। कुमार्ग पर चलने पर भी पांव गड्ढे में नहीं जाता है। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भली जानी। इसलिए इन गुरुजनों की वाणी को शिरोधार्य करके क्रियान्वित करना चाहिए। सिरधरि आए सु करिए तुम्हारा होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर हृदय से भरपूर पछताना पड़ता है। श्री किशोरी जी भी पश्चाताप करती हैं, पछताती हैं। गीतावली सुंदरकांड 7 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, गीतावली सुंदरकांड 7 पद में, तात तोहू से कहत होत हिये ग्लानि, वहां पर वर्णन है। सरकार कहते हैं, सो पछताए अघाई उरा, अवश्य होय हित हानि। ध्यान दीजिएगा, आदेश भी है लेकिन मुख्य रूप से सिखावन है। राजकुमारी सिखावन सुनो। अंतिम में सरकार कहते हैं, सहज सुहृद गुरु स्वामी सीख। क्योंकि आज्ञा देने के बाद फिर कुछ कहने का मौका नहीं रहता है। सिखावन पर कुछ निवेदन किया जा सकता है। सरकार इतना कह करके चुप हो जाते हैं। इसके बाद श्री किशोरी जी निवेदन पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक अपनी हृदय की बात सरकार से निवेदन करती हैं। और जिस प्रकार से वे निवेदन करती हैं सो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।